इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रीमियर लिस्ट में तकरीबन 400 कॉलेजेस हैं। अगर आपका कॉलेज बैंक की प्रीमियर लिस्ट में आ रहा है तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी 0। अगर आपका टोटल खर्चा बन रहा है 10 लाख रुपए तो बैंक आपको मैक्सिमम 9.5 लाख रुपए देगा। तो जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड में है तो उससे इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप लोन इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो बैंक एक छोटा सा रिस्क प्रीमियम यानी 0.05% आपके इंटरेस्ट रेट में जोड़ देता है। दैट्स इट। बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं दामिनी वीमेक्स कॉलेज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आज के एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए। ये हमारी लोन फ्लिक्स स्टडी इन इंडिया वाली सीरीज़ का 3rd एपिसोड है और इसमें मैं बात करूँगी बैंक ऑफ बड़ौदा की एजुकेशन लोन की स्कीम्स के बारे में। बट इससे पहले जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं एक बार बता दूं, लोन फ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो आपको एजुकेशन लोन के बारे में पूरी डिटेल्स देती है। एलिजिबिलिटी के बारे में, प्रोसेस के बारे में, डिसबर्समेंट के बारे में, रीपेमेंट के बारे में, हर चीज़। ठीक है। एंड लोन फ्लिक्स वीमेक्स स्कॉलर्स का इनिशिएटिव है। वीमेक्स स्कॉलर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है और वीमेक्स स्कॉलर्स आपको बिना किसी फीस या चार्जेस के पूरे एजुकेशन लोन प्रोसेस में मदद करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की हर किसी बड़े बैंक की तरह बहुत सारी एजुकेशन लोन की स्कीम्स हैं। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं और वो हर स्कीम किस किस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सी स्कीम वैलिड होगी। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पब्लिश करें आपको पता चल सके। मैं अगले कुछ हफ्ते तक हर 1st and 3rd मंडे को लोन फ्लिक्स स्टडी इन इंडिया की वीडियोस पब्लिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा की 6 एजुकेशन लोन की स्कीम्स हैं। सबसे पहली है हमारी बड़ौदा विद्या जो आपको 12th क्लास तक पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन देती है। नेक्स्ट है हमारी बड़ौदा ज्ञान जो आपको 12th के बाद इंडिया में हायर एजुकेशन यानी यूजी या पीजी के लिए लोन देती है। तीसरी है हमारी बड़ौदा ज्ञान फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। ये बड़ौदा ज्ञान जैसी ही स्कीम्स है बट ये आपको प्रीमियर कॉलेजेस के लिए लोन देती है जैसे कि IITs, IIMs, NITs, बिट्स वगैरह। ठीक है। चौथी होती है हमारी बड़ौदा स्कॉलर जो आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन देती है। पांचवी है हमारी बड़ौदा स्किल डेवलपमेंट लोन जो आपको स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल प्रोग्राम्स ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए लोन देती है। और लास्ट है हमारी बड़ौदा एजुकेशन लोन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स जो आपको इंडिया एंड फॉरेन में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए लोन देती है। अब हमारी ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए यानी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए लोन देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ बड़ौदा ज्ञान एंड बड़ौदा ज्ञान फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन 2 स्कीम्स की ही बात करूंगी क्योंकि यही 2 स्कीम्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। तो मैं आपको इन स्कीम्स के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगी। अब बड़ौदा स्कॉलर अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो बड़ौदा ज्ञान स्कीम आपको देती है 7.5 लाख तक का अनसिक्योर्ड यानी बिना कोलेट्रल के लोन। अगर आपको उससे ऊपर का लोन चाहिए तो आपको एक कोलेट्रल रखना पड़ेगा। बट अगर आपका कॉलेज बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रीमियर लिस्ट में आ रहा है तो आपको बड़ौदा ज्ञान फॉर प्रीमियर कॉलेजेस उस स्कीम के तहत 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। इसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी प्रीमियर कॉलेज की लिस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सेम लाइक SBI, AA, A, B एंड C। बट इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रीमियर लिस्ट में तकरीबन 400 कॉलेजेस हैं जबकि SBI में सिर्फ 150 थे। अगर आपने मेरी SBI वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। तो 400 कॉलेजेस का मतलब ये है कि आपका कॉलेज लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि AA में आपको मिलेगा 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड। A लिस्ट में अगर आपका कॉलेज है तो आपको मिलेगा 20 लाख तक का अनसिक्योर्ड। कॉलेज आपका B या C लिस्ट में है तो आपको सिर्फ 7.5 लाख तक का अनसिक्योर्ड ही मिलेगा बट बड़ौदा ज्ञान स्कीम के कंपेरेटिवली लेसर इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली बैंक की ब्रांच में जाके ये लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक मैनेजर्स को ना ये लिस्ट के बारे में कोई क्लियर नॉलेज नहीं होती है, तभी वो हर स्टूडेंट को इंसिस्ट करते हैं कि आप कोलेट्रल लेके आइए।
तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीमेक्स स्कॉलर से ही आप अपना लोन प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि आपके फाइनेंशियल ऑफिसर को पूरी नॉलेज रहती है कौन सा कॉलेज लिस्टेड है कौन सा नहीं है, तो वो आपको क्लियरली गाइड कर पाएंगे। और नॉट जस्ट दिस, मतलब कॉलेज बताना लिस्ट में है या नहीं ये बहुत छोटी चीज़ है, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का काम, या फिर अगर ब्रांच में कोई इश्यू हो रहा है उसका काम, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे लॉगिन करना है उसका काम। ये सारी जानकारी आपको फाइनेंशियल ऑफिसर आपको क्लियरली दे सकता है। एंड मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, वीमेक्स कॉलेज ये सारी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती है, हमारे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, क्योंकि वीमेक्स कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है। तो आप अपने फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करने के लिए या अपना लोन प्रोसेस वीमेक्स कॉलेज के थ्रू शुरू करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा ज्ञान स्कीम में इंटरेस्ट रेट है 8.75% फॉर मेल स्टूडेंट्स एंड 8.25% फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। और अगर आपका कॉलेज टॉप लिस्ट में आ रहा है, यानी आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ौदा ज्ञान फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो आपका AA में आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% सिर्फ। एंड अगर आपका कॉलेज ए में है तो भी 6.75%, और अगर आपका कॉलेज बी लिस्ट में है तो 7.6%, एंड अगर सी लिस्ट में है तो 8.35%। तो ये इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये चेंज होते रहते हैं बैंक के MCLR या रेपो रेट के बेसिस पे। तो इसका मतलब है कि मैं आपको कभी भी एक करेक्ट इंटरेस्ट रेट वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए आपको अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से ही बात करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बेसिस पे, आपकी जेंडर के बेसिस पे, मेल या फीमेल है, एंड आपकी लोन अनसिक्योर्ड है या सिक्योर्ड उसके बेसिस पे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बैंक ऑफ बड़ौदा की टॉप 400 वाली प्रीमियर लिस्ट में नहीं आ रही है और आपको 7.5 लाख के ऊपर का लोन चाहिए, तो आपको कोलेटरल रखना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब कोलेटरल में आप रख सकते हैं घर या फिर फ्लैट या फिर नॉन एग्रीकल्चरल ज़मीन, दुकान, ये सब एक्सेप्टेबल होता है, या फिर लिक्विड सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह। अब कोलेटरल जो भी आप रख रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए 100% ऑफ योर लोन अमाउंट, यानी अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख का कोलेटरल ही रखना पड़ेगा। अब एक और चीज़ आप याद रखें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोलेटरल आपकी फैमिली मेम्बर का ही होना चाहिए, आप अपने रिश्तेदार या मामा मामी चाचा चाची उनका भी कोलेटरल आप रख सकते हैं। कई बार होता है कि बैंक ब्रांचेस उसके लिए मना करती हैं, उस केस में आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से बात कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि अब लगा लीजिए आपका कॉलेज प्रीमियर लिस्ट में नहीं है और फिर भी आपको 7.5 के ऊपर चाहिए बट कोलेटरल भी नहीं है, तो इन दैट केस भी निराश होने की बात नहीं है। वीमेक्स कॉलेज आपको दूसरे बैंक से नॉन कोलेटरल लोन के लिए मदद कर सकता है। अगर आपका कॉलेज बैंक की प्रीमियर लिस्ट में आ रहा है तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी 0। बट अगर आपका कॉलेज बैंक की प्रीमियर लिस्ट में नहीं आ रहा है और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही जाना है, तो वीमेक्स कॉलेज आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएगा विद्या लोन्स के थ्रू। विद्या लोन्स की प्रोसेसिंग फ़ी होती है 10,000 रुपीज़ प्लस GST, यानी 11,800 रुपीज़। और अगर आपका लोन कोलेटरल वाला लोन है तो आपको लॉयर एंड वैल्यूएटर की फ़ीस भी सेपरेटली देनी पड़ती है, वो आप डायरेक्टली बैंक को ही देंगे। तो प्लीज़ याद रखिए, जो भी प्रोसेसिंग फ़ी मैंने अभी आपको बोली वो वीमेक्स कॉलेज की प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। वीमेक्स कॉलेज एक फ्री सर्विस है और जो भी ये प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी होगी वो डायरेक्टली बैंक को या प्रोसेसिंग पार्टनर को ही देनी होगी। आपका पढ़ाई का टोटल खर्चा यानी आपकी फ़ीस, आपका रहने का खर्चा यानी आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस, बुक्स, लैपटॉप, कुल मिला के जितना भी होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको बड़ौदा ज्ञान स्कीम के अंडर उसका 95% मैक्सिमम देता है, यानी 5% आपकी मार्जिन रहेगी। तो लगा लीजिए अगर आपका टोटल खर्चा बन रहा है 10 लाख रुपए, तो बैंक आपको मैक्सिमम 9.5 लाख रुपए देगा, तो रिमेनिंग का 50,000 आपको अपनी पॉकेट से अरेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जितना भी टोटल खर्चा है वो एक बार में ही जोड़ लें, क्योंकि बाद में एक बार लोन प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार होता है कि आप बैंक ब्रांच में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम रहने का नहीं देंगे, हॉस्टल का नहीं देंगे, लैपटॉप का नहीं देंगे वगैरह। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करें, वो आपके बैंक की ब्रांच से बात करके ये इश्यू रिजॉल्व करवा देंगे। और अगर आपका कॉलेज, अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रीमियर इंस्टीट्यूट वाली लिस्ट में आ रहा है तो आपको 100% लोन बैंक देगा, यानी अगर आपका खर्चा 10 लाख है तो पूरा 10 लाख बैंक दे देगा, कोई भी मार्जिन नहीं रहेगी।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि हर एजुकेशन लोन में एक को एप्लीकेंट का होना ज़रूरी होता है। बैंक प्राइमरीली आपके पेरेंट्स को लेते हैं एज को एप्लीकेंट, बट लगा लीजिए अगर आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं है तो आपसे किसी और को ऐड करने के लिए बोला जाता है, आपके भाई बहन या आपके चाचा चाची मामा मामी वगैरह। अगर लगा लीजिए आपकी फैमिली में किसी की भी इनकम या फिर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि वीमेक्स स्कॉलर्स ने काफ़ी ऐसी फाइल्स करवाई हैं जिनमें हमने ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट या कुछ और ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स। अगर आप डायरेक्टली ब्रांच में जाएंगे तो वो कभी भी ऐसी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट हम एटलीस्ट ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स पे ट्राई करते हैं। और एक और चीज़ आप याद रखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक थर्ड पार्टी गारंटर के लिए भी बोला जाता है अगर आपका लोन 4 लाख से ऊपर का है तो। एज ऑफ नाउ ये पॉलिसी है, बट काफ़ी जल्द ये पॉलिसी रिमूव होने वाली है, बैंक ट्राई कर रहा है उस चीज़ का। तो एज ऑफ नाउ आपको एक थर्ड पार्टी गारंटर रखना पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी गारंटर आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि लोन रीपे करना कब शुरू करना है। अब अगर आप बैंक की ब्रांच में जाके एक क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि जैसे आप लोन लेते हैं वैसे ही आपको इंटरेस्ट पे करना शुरू करना है, क्योंकि उससे उनको कंफर्ट मिलता है कि स्टूडेंट कम से कम कुछ ना कुछ पे तो कर रहा है। बट अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसीज़ के हिसाब से देखें तो जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड में है तो उससे इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप पे कर सकते हैं तो पे करिए, बट कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो लगा लीजिए अगर आपका कोर्स है 2 साल का तो 2 साल प्लस आपको मिलते हैं 6 महीने से 1 साल तक का समय जॉब ढूंढने के लिए। इस टोटल पीरियड को हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड या फिर रीपेमेंट हॉलीडे। आपका ईएमआई इसके बाद ही शुरू होता है, और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू जा रहे हैं तो आप इंटरेस्ट भी इसके बाद ही पे कर सकते हैं। अब एक बार अगर आपका रीपेमेंट पीरियड शुरू हो जाता है तब आपको मिलते हैं 15 साल पूरा लोन रीपे करने के लिए। अगर आपका बैंक मैनेजर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है कि नहीं नहीं इंटरेस्ट तो पे करना ही है, उसके बिना लोन नहीं देंगे या वगैरह कोई भी इशू ऐसे बना रहे हैं, तो आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से बात कर सकते हैं, इशू रिपोर्ट कर सकते हैं और वो बैंक मैनेजर से बात करके आपका इशू रिजॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे रिक्वेस्ट टू कॉल बैक कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी एजुकेशन लोन स्कीम में लोन इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोन इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो बैंक एक छोटा सा रिस्क प्रीमियम यानी 0.05% आपके इंटरेस्ट रेट में जोड़ देता है, दैट्स इट। अगर आपका बैंक मैनेजर आपको इंसिस्ट कर रहा है लोन इंश्योरेंस लेने के लिए तो आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से बात कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट लोन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। आई नो बहुत सारे ब्रांच मैनेजर ऑलमोस्ट एवरीवन सेज कि आपके पास हमारे बैंक में अकाउंट नहीं है तो हमारे बैंक में क्यों आ रहे हैं आप लोन लेने के लिए। वो सिर्फ उनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है आप अपना लोन प्रोसेस वीमेक्स कॉलेज से ही शुरू करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस बना के राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस पाथ पे मिसगाइड हो जाते हैं। तो अगर आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन पे क्लिक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने उन दोस्तों और पहचान वालों के साथ जिन्हें शायद एजुकेशन लोन की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही, इंतज़ार करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। बाय बाय। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.